दोस्तों, होर्मुज के बाद अब बाब अल मंडेब स्ट्रेट भी बंद हो गया है। सोमालिया ने इजराइल के जहाज पर कब्जा कर लिया है और साफ तौर से उसे अपने पास रख लिया है। सोमालिया ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल का कोई भी जहाज बाब अल मंडेब के रास्ते होते हुए अरब सागर, लाल सागर तक आएगा तो हम उसे अपने कब्जे में ले लेंगे, उसे उड़ा देंगे। साफ तौर से सोमालिया की तरफ से चेतावनी दी गई थी और अब ये खबर भी सामने आ चुकी है कि इजराइल का जहाज सोमालिया ने अपने कब्जे में ले लिया है। खबरों पर सीधे आते हैं। इसको लेकर जो खबर है वो सामने आई है द क्रैडल के हवाले से। इसको लेकर जो जानकारी है वो दी गई है और लिखा है, फॉलोइंग सोमालियाज अनाउंसमेंट बैनिंग इजरायली लिंक्ड वेसल्स फ्रॉम ट्रांजिटिंग द बाब अल मंडेब स्ट्रेट, एन ऑयल टैंकर वाज सीज्ड ऑफ द सोमाली कोस्ट एंड टेकन इनटू टेरिटोरियल वाटर। यानी कि सोमालिया द्वारा इजराइल से जुड़े जहाजों के बाब अल मंडेब स्ट्रेट से गुजरने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद सोमालिया के तट के पास एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया गया है और उसे सोमालिया के क्षेत्रीय जल में ले जाया गया है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक कुछ लोगों ने सोमालिया के उत्तर पूर्व में जहाज पर कब्जा कर लिया और उसे सोमालियाई जल क्षेत्र में लगभग 77 मील अंदर लेकर चले गए। इसको लेकर जो डेटा है वो भी सामने आया है। डेटा में साफ तौर से लिखा है हाईजैक, येलो कलर की लाइन में आपको नजर आ रहा होगा, हाईजैक लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि जहाज को कब्जे में ले लिया गया, उसे अपने कब्जे में कर लिया गया। वार्निंग दी गई और उसके बाद आगे बताया गया है कि कैसे सोमालिया के इलाके में जाते ही एक टैंकर को, एक ऑयल टैंकर को, ऑयल वेसल को अपने कब्जे में कर लिया गया है और नक्शा भी उस जगह का बताया हुआ है। ये सोमालिया के पानी के क्षेत्र में पहुंचा था और इसके बाद तुरंत इसे अपने कब्जे में कर लिया जाता है। इजराइल को लेकर सोमालिया ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल का कोई भी जहाज बाब अल मंडेब के रास्ते होता हुआ हमारे इलाके में आया तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे तुरंत उड़ा देंगे। हर कोई ये कह रहा था कि भाई सोमालिया के पास इतनी अच्छी नेवी नहीं है या फिर वो इतना ज़्यादा अपना काम वहाँ पर नहीं कर पाएगा या इजराइल के जहाज़ों को नहीं रोक पाएगा, लेकिन सोमालिया ने करके दिखा दिया है। सोमालिया ने साफ तौर से बता दिया है कि इजराइल का कोई भी जहाज़ इस इलाके से गुजरने वाला नहीं है। यानी कि बाब अल मंडेब स्ट्रेट को सोमालिया ने इजराइल के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ हूथी सामने यमन में तैनात है। हूथियों की तरफ से कहा गया है कि अगर अमेरिका की नाकाबंदी नहीं हटी तो लाल सागर में जितने भी जहाज मौजूद हैं अमेरिका के, उन सब पर हमले शुरू हो जाएंगे और इस इलाके में अमेरिका के काफ़ी युद्धपोत भी तैनात किए गए हैं। जिसका मतलब ये है कि अब ये जंग का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। होर्मुज स्ट्रेट से अब ये जंग जो है वो लाल सागर की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है और साफ तौर से ईरान ने भी कह दिया है कि अब नाकाबंदी को लेकर हम कोई भी नरमी नहीं बरतेंगे। अगर अब अमेरिका की तरफ से कोई भी जहाज कब्जे में लिया गया तो उसका तुरंत रिटेलिएशन किया जाएगा। IRGC का ये ताज़ा बयान सामने आया है, वो बयान भी हम आपको बता देते हैं। क्रैडल के हवाले से लिखा हुआ है, ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने एक बयान में चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सेना इस क्षेत्र में नौसैनिक नाकेबंदी, समुद्री डकैती और समुद्री गतिविधियां जारी रखती है तो उन्हें ईरान की सशस्त्र सेनाओं की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसमें कहा गया है कि ईरान अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पहले से कहीं अधिक तैयार है और यह भी बताया गया है कि अमेरिकी सेना हाल के युद्ध में उसकी सैन्य क्षमताओं का कुछ अनुभव पहले ही कर चुकी है। बयान में आगे कहा गया कि ईरान दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना और रणनीतिक होर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखना जारी रखेगा। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि अमेरिका या फिर इजराइल की ओर से किसी भी नए हमले का जवाब और भी भारी नुकसान पहुंचाकर दिया जाएगा। यानी कि साफ ईरान ने कर दिया है यहाँ पर कि होर्मुज स्ट्रेट में जो नाकाबंदी ओमान सागर के आगे अरब सागर में अमेरिका ने लगा के रखी है, उसका जवाब अब शुरू कर दिया जाएगा देना। अभी तक तो ईरान की तरफ से डायरेक्ट कोई हमला अमेरिका पर नहीं किया गया था, यूएस की नेवी पर नहीं किया गया था। जहाज रोके जा रहे हैं, अलग अलग देशों के जहाज रोके जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट हमला उस बड़े लेवल पर नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर अब ईरान ने साफ कर दिया है कि अब हम स्वतंत्र हैं रिटेलिएशन करने के लिए। अगर अब कोई भी जहाज़ कब्जे में करने की कोशिश अमेरिका करेगा, अपनी ये जो डकैती, समुद्री डकैती का नाम दिया है, समुद्री डकैती अगर अमेरिका नहीं रोकेगा तो फिर इतना भयानक हमला होगा, इतनी भयानक तरीके से जवाबी कार्रवाई की जाएगी कि अमेरिका को उसका हर्जाना जो है वो भुगतना पड़ेगा। इस इलाके में अमेरिका के काफ़ी युद्धपोत तैनात हो चुके हैं, यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात हो चुका है। यानी कि ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान अकेला नहीं है। ईरान के साथ मौजूदा वक्त में यमन है, जो कि बार बार इस बात को कह रहा है कि हम बाब अल मंडेब स्ट्रेट से अमेरिका को गुजरने नहीं देंगे और ज़्यादा कुछ हुआ तो पूरी दुनिया के जहाज़ यहाँ से भी नहीं गुजर पाएंगे। ये दोनों ही जगह मौजूदा वक्त में तेल के लिए, कच्चे तेल के लिए और जो ट्रेड होता है इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये इलाका भी बंद हुआ तो पूरी दुनिया में भयानक संकट आ जाएगा। और दूसरी तरफ सोमालिया की तरफ से तो पहले ही ऐलान कर दिया गया है कि इजराइल के किसी भी जहाज़ को हम निकलने नहीं देंगे, जिसका मतलब ये है कि अब
इजराइल के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इजराइल के लिए यही एक इलाका है, यही एक रास्ता है जिसके ज़रिए वो बाकी की देश से कनेक्ट हो पाता है, एशिया के इलाके से, और दूसरी जगह पर जा पाता है। यूरोप से तो वो सुएज़ नहर के रास्ते से जुड़ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें एशिया के इलाकों में, तो यहाँ पर इजराइल को इस बाब अल मंडेब स्ट्रेट की ज़रूरत होती है, जो कि लाल सागर से होकर गुजरता है। और यहाँ से अब इजराइल के जहाज़ नहीं गुजर पाएंगे। इजराइल के जहाज़ जो गुजरेंगे वो इसी तरीके से सोमालिया के कब्जे में ले लिए जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि अब इस जंग का दायरा बढ़ चुका है और नए देश भी इस जंग में कूदते हुए साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।